आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले की नजर आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, अमरनाथ गुफा और हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटा, 13 की मौत और 40 लापता। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, बैंक डूबा तो 90 दिन में ग्राहकों को वापस मिलेंगे पैसे। असम की बराक घाटी में बंद, मिजोरम को सता रहा नाकाबंदी का डर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर 22 साल पहले अजय राज शर्मा और अब राकेश अस्थाना के आयुक्त बनने की कहानी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया अफगान में कैसे होगी शांति और क्या होगा भारत का रोल। मोदी सरकार के खिलाफ दीदी की हुंकार, विपक्षी पार्टियां साथ आई तो 6 महीने में आ जाएंगे नतीजे, बोले हालात इमरजेंसी से भी गंभीर। पाक पीएम ने कहा अमेरिका में अफगानिस्तान में सब गड़बड़ कर दिया, राजनीति समझौते से ही निकलेगा हल। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर सेबी ने लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना। हार के बावजूद शिखर धवन ने कहा मुझे अपने लड़कों पर गर्व है। और हॉकी में टीम इंडिया ने चैंपियन अर्जेंटीना को हराया। देश भर में भारी बारिश से होने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर से बुधवार को डराने वाले 3 मंजर सामने आए। यहां बादल फटने से 13 लोगों की मौत हो गई और 40 लापता है। बीते 1 हफ्ते की बात करें तो बादल फटने और भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुए हादसों में 122 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के होंचर डच्चन गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। अब तक 17 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 30 से 40 लोग अब भी लापता हैं। खराब मौसम की वजह से बचाव के लिए पुलिस और सेना के जवानों को मौके पर पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। आरबीआई द्वारा अब किसी बैंक पर मोरेटोरियम लगाए जाने के 90 दिन के भीतर उस बैंक के जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए DICGC एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 में संशोधन का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे संबंधित विधेयकों को संसद के मॉनसून सत्र में लाए जाने की संभावना है। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद विभिन्न बैंकों के हजारों जमाकर्ताओं को फौरी राहत मिलेगी। मिजोरम से लगती सीमा पर सोमवार को हुई हिंसक झड़प में 6 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की मौत के विरोध में बुधवार को असम के बराक घाटी के 3 जिलों में बंद का आह्वान किया गया था। बंद शांतिपूर्ण रहा लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सीमा पर हिंसा के भय से मिजोरम को नाकाबंदी का डर सता रहा है क्योंकि असम में प्रदर्शनकारियों ने पड़ोसी राज्य को जाने वाले ट्रकों को रास्ते में ही रोक दिया है। सोमवार को हुई झड़प के बाद दोनों राज्यों के पुलिस बल सीमा पर तैनात हैं। हालांकि अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि शांति बनाए रखने के मकसद से पुलिस बलों को सीमा से 100 मीटर अंदर वापस लिया गया। असम के बराक घाटी के 3 जिलों कछार, हैलाटांगी और करीमगंज में बुधवार को 12 घंटे के बाद का आह्वान किया गया था। सुबह 5 बजे से शुरू हुए बंद के दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें पूरी तरह से बंद रहे, जबकि सड़कों पर भी कुछ ही वाहन नजर आए। हालांकि बंद से आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई थी। ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से अप्रभावित रही। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बना दिया है। मौजूदा आईपीएस और रिटायर्ड अधिकारी केंद्र का यह आदेश पढ़ते ही सख्ते में आ गए। यह सवाल उठ रहा है कि जब एजीएमयूटी कैडर में पर्याप्त आईपीएस मौजूद हैं, तो गुजरात कैडर के अधिकारी को दिल्ली का पुलिस आयुक्त क्यों लगाया गया है। 1999 में अजय राज शर्मा और 2021 में राकेश अस्थाना के सीपी बनने की कहानी कुछ
हद तक मिलती जुलती है। तत्कालीन एनडीए सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के पास अजय राज शर्मा को उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाने का मकसद था। आज भी एनडीए की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के पास भी अस्थाना को दिल्ली का सीपी बनाने के पीछे कुछ मकसद है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर हैं। दौरे पर उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की है और उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को आए, जहां अफगानिस्तान को लेकर अपनी बात रखी। अफगानिस्तान को लेकर ब्लिंकन ने कहा कि रिपोर्ट्स बता रहे हैं आतंकी समूह तालिबान अत्याचार कर रहा है और यह बताता है कि अफगानिस्तान के लिए तालिबान के इरादे नेक नहीं है। ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। उन्होंने अफगान सरकार और तालिबान से बातचीत के जरिए समझौता का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में संघर्ष के समाधान के लिए पार्टियों को एक साथ लाने की कूटनीति में लगे हुए हैं। दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुटता दिखाने की अपील की है। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की है कि भाजपा से लड़ने के लिए सभी का एक साथ आना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, हम समय समय पर राजनीतिक दलों से मिलते रहेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जहां हम एक साथ काम कर सके। संसद सत्र के बाद हम सब एक साथ बैठकर जरूर इस पर फैसला करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने तालिबान को ठीक से हैंडल नहीं किया और सब गड़बड़ कर दिया। इस इंटरव्यू का प्रसारण पाकिस्तान में मंगलवार रात को किया गया। इस इंटरव्यू में इमरान ने अमेरिका के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। अफगानिस्तान की समस्या का हल सेना के जरिए नहीं निकाला जा सकता। मैं शुरू से ही यह कहता आया हूं, लेकिन मेरी बात अभी तक नहीं सुनी गई। उल्टा मुझे तालिबान खान और अमेरिका विरोधी कहकर संबोधित किया गया। मेरे जैसे कई और लोग ये बात दोहराते आए हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, मैं इतिहास से वाकिफ हूं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वियान इंडस्ट्री ली शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उसके पति रिपु सूदन कुंद्रा पर खुलासा खामियों और उसके साथ भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। सेबी की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार उन पर कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसका भुगतान उन्हें संयुक्त रूप से करना है। शिल्पा और रिपु वियान इंडस्ट्रीज के प्रवर्तक हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच 28 जुलाई को कोलंबो को आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया। आखिरी ओवर तक खींचे मैच में श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी की और 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। सीरीज का निर्णायक मैच आज इसी मैदान पर खेला जाएगा। कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस सीरीज के बाकी बचे 2 मैचों पर तलवार सी लटकने लगी है। कृणाल पांड्या के क्लोज कॉन्ट्रैक्ट में आए 8 भारतीय खिलाड़ी सीरीज के बाकी बचे मैचों से आउट हो गए। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच में 4 एकदम नए खिलाड़ी के साथ खेलने उतरेगी। नीतीश राणा, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल और चेतन सकारिया ने इस मैच के साथ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। हार के बावजूद कप्तान शिखर धवन टीम के प्रदर्शन से ज्यादा निराश नजर नहीं आए। टोक्यो ओलंपिक का आज 7वां दिन है। आज के खेल की शुरुआत गोल्फर अनिबार्न लाहिड़ी और उदयन माली ने की। भारतीय शटलर पीवी सिंधु का भी मैच था। उन्होंने अंतिम 16 के मुकाबले में डेनमार्क की मिया बिलचफील्ड को हरा दिया। सिंधु अंतिम 8 में प्रवेश कर गई। हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया।